वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृतिका इत्येव सत्यम। इस बात पर विचार चल रहा है। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, जगत से भिन्न परमात्म तत्व है, क्योंकि वाचारंभणम विकार, जितना भी विकार है वो तो वाणी का विलास मात्र है, ऐसी श्रुति कहती है। इसके बारे में चर्चा चल रही है। और तो यथा ब्रह्मण आत्मा एकत्व दर्शनम, ब्रह्म और आत्मा का, ब्रह्म आत्मा से एक है, ये दर्शन। ब्रह्मण आत्मा एकत्व दर्शनम, ये कैसा है? मोक्ष साधन। ब्रह्म आत्मा के साथ एक है, ये एकत्व दर्शन जैसा मोक्ष का साधन है, उसी तरह ब्रह्म जगदाकार परिणामी है ना, तो वो भी दर्शन। स्वतंत्र कस्मचित फलाय अभिप्रयते, किसी स्वतंत्र फल के लिए अभिप्रेत होना चाहिए। एक एवं आत्मा से सृष्टि जो बताई गई है, एक ही ब्रह्म जगत परिणाम वाला है, ऐसा जो दिखाया गया है। जगदाकार परिणामित्व दर्शनम अपि, वो भी क्या, जैसा ब्रह्मा आत्मा से एकत्व दर्शन मोक्ष साधन है, उसी तरह ब्रह्म जगदाकार परिणामी बन गया ना, ये भी दर्शन किसी न किसी स्वतंत्र फल के लिए होगा। ऐसा कहते हो तो नहीं, हेतु भी बता दिया, स्वल्प विराम करो, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। जगत निष्फल है, संतों ने कहा कैसा है? जगत निष्फल है, संतों ने अनुवाद कैसा किया? है ना, है ना। फलकट तो संसार येते तो भगवंत जागवितो मना, ऐसे सदा जागवितो मना, है ना, है ना। तो ये अनुवाद किया है ना। तो निष्फल से जगत, और ब्रह्म कैसा है? निष्फल कौन है? जगत है। और फिर फलवत कौन है?
ब्रह्मधी, मगर ब्रह्मधी कैसी? ब्रह्मधी कैसी? निष्प्रपंच, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ये लिखो, लिखना है तो एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। बोलो भाई, ब्रह्मधी मतलब ब्रह्म बुद्धि है ना। ये ब्रह्म बुद्धि कैसे ब्रह्म, किस ब्रह्म के? निष्प्रपंच। तो निष्प्रपंच ब्रह्मधी वो फलवत है ना। जो फलवत निष्प्रपंच ब्रह्मधी, उसके अंग रूप से किसका अनुवाद किया? निष्फल से जगत। क्या निष्फल जो जगत है उसकी सृष्टि का अनुवाद किया है कि नहीं? है ना। मगर किसका अनुवाद किया है? स्वतंत्र रूप से नहीं किया है। फलवत निष्प्रपंच ब्रह्म बुद्धि का अंग रूप से, गौण रूप से अनुवाद किया है। इसलिए जो निष्फल जगत है ये सत्यता नहीं है ना, उसमें सत्यता नहीं है। क्यों? निष्फल जो जगत है उसमें सत्यता नहीं। क्यों? फलवत निष्प्रपंच ब्रह्म बुद्धि के अंग रूप से अनुवाद किया है, इसलिए उसमें स्वतंत्र सत्यता नहीं है। बराबर है। इसको ही बता, न च यथा ब्रह्मण आत्मा एकत्व दर्शनम मोक्ष साधन। जैसे ब्रह्म के साथ आत्मा का एकत्व का दर्शन, ये क्या रहेगा? मोक्ष साधन होता है। उसी तरह जगदाकार परिणामित्व दर्शनम अपि, जगदाकार परिणामित्व दर्शनम अपि स्वतंत्रम एव कस्मैचित् फलाय अभिप्रेयते। उस तरह जब आत्मा का ब्रह्म के साथ एकत्व दर्शन, ये फलवत है ना, मोक्ष साधन वाला होता है ना। उस तरह ब्रह्म का जगत स्वरूप दर्शन, ये भी किसी न किसी फल के लिए हो जाएगा। ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है ना। वृत्ते ज्ञानात् न मुक्ति है ना। तद विज्ञानाय गुरुम अभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम है ना। नान्यथा पंथा विद्यते अयनाय, नान्य अन्नो पंथा विद्यते अयनाय। उस गति प्राप्त होने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ज्ञान से भिन्न और कोई मार्ग नहीं है। तो ये जैसा कहा जाता है वैसा कोई प्रमाण है क्या कि आत्मा जगत रूप हो गया है तो उसका फल क्या है? ऐसा कोई फल के बारे में कोई प्रमाण है क्या? कोई प्रमाण नहीं। हाँ, कूटस्थ ब्रह्म और ये आत्मा है, ये विज्ञान से फल दिखाता है शास्त्र, है ना। क्या कूटस्थ ब्रह्म विज्ञान से फल है,
ये तो भाई शास्त्र दिखाता है, प्रमाण दिखा। इति उपक्रम्य, तो याज्ञवल्क्य ने स एष न इति आत्मा ऐसा कह करके जो तत्वज्ञान बताया, इससे जनक को अभयता प्राप्त होगी कि नहीं? भयराहित्य, चिंता राहित्य उसको प्राप्त हुआ कि नहीं? क्या कूटस्थ ब्रह्म आत्मत्व विज्ञानात् एव ही फलम दर्शयति शास्त्रम। स एष न इति आत्मा इति उपक्रम्य अभयम वै जनक प्राप्तोऽसि। हे जनक, तू अभय को प्राप्त हुआ है। इति उपक्रम्य अभयम वै जनक प्राप्तोऽसि इति एवं जातीयकम्। तो इसमें ये सिद्ध हो जाता है, तत्र एतत् सिद्धम भवति, उसमें ये सिद्ध हो जाता है। क्या? ब्रह्म प्रकरणे सर्व धर्म विशेष रहित ब्रह्म दर्शनात् एवं फल सिद्धो सत्याम। क्या? ब्रह्म के प्रकरण में सर्व धर्म विशेष रहित ब्रह्म दर्शन से ही फल सिद्धि होने पर स्वल्पविराम यह तत्र उसमें जो अफल सुना जाता है, कौन क्या अफल सुना जाता है? जगद आकार परिणामितवादी है ना, स्वल्पविराम, उसको क्या करेंगे? तद ब्रह्म दर्शन उपायत्वेन एवं विनियोज्यते। वो क्या किया जाता है? वो ब्रह्म दर्शन उपाय रूप से ही विनियुक्त किया जाता है। तद ब्रह्म दर्शन उपायत्वेन एवं विनियोज्यते। इसके लिए नियम क्या है? फलवत् सन्निधौ अफलम तद अंगम। क्या? फल वाले की नजदीकी हो तो जिसके लिए फल नहीं बताया जा रहा है वो उसका अंग होगा, गौण रूप से सहायक होगा, है ना। देखो गुरुजी आए तो उसका क्या किया जाता है? सत्कार किया जाता है कि नहीं? हाथ में दक्षिणा दी जाती है कि नहीं? मगर गुरुजी के सामने, गुरुजी के पास बैठा हुआ उनका ड्राइवर भागवत, वो उधर बैठा है, वो गुरुजी के साथ आया है, गुरुजी के आगे पीछे रहता है, तो उसको कोई पैसा देता है क्या? क्यों नहीं देता है? वो अंग है ना। मुख्य कौन है? प्रधान गुरुजी है। तो उसको तो कोई फल नहीं है, कोई दक्षिणा नहीं दे रहा है, तो उनका सहायक है, ऐसा माना जाएगा कि नहीं हमें, है ना। अच्छा देखो, गुरु खड़े हैं और उसके पास दूसरा है, वो खड़ा है ना। तो उसको कुर्सी देने पर भी वो बैठता नहीं है। इसका मतलब लोग क्या समझते हैं कि वो उनका शिष्य है ना। तो उनको दे दिया है, कुर्सी दे दी है, मगर वो नहीं ले रहा है या दी नहीं जा रही है, तो उसको शिष्य समझा जाता है ना। वही बात, फलवत् सन्निधौ अफलम तद अंगम, ये नियम है, ध्यान में रखो। नियम क्या है? फलवत् सन्निधौ अफलम तद अंगम इति वत्। तो फल कितने का है?
ब्रह्म का आत्म एकत्व दर्शन ये मोक्ष साधन है। इसके लिए प्रमाण है स एष न इति आत्मा इति उपक्रम अभयम जनक प्राप्तोस ये बोला है। तो उस प्रकार में सर्वधर्म विशेष रहित ब्रह्म दर्शन से ही फल सिद्धि हो गई ना, तो वहां ब्रह्म जो जगत आकार परिणामित्व का सिद्धि हो जाती है। वो किसके लिए कहेंगे? वो उसका महत्व के लिए नहीं, तो ब्रह्म दर्शन का उपाय रूप से उसका विनियोग किया जा रहा है। वो किसके लिए? ब्रह्म दर्शन के उपाय रूप से उसका विनियोग किया जाता है। क्यों? फलवत सन्निधो फलम तदंगमितिवत। और कैसा? स्वल्प विराम करो भाई। स्वल्प विराम करके क्या कहेंगे? है ना? न तो स्वतंत्र फलाय कल्पते। स्वल्प विराम करो। स्वतंत्रम फलाय कल्पते। स्वतंत्र फल के लिए वो कल्पित नहीं होता। इति देखो, आत्मा परिणामी है, ये सुना जा रहा है कि नहीं? परिणामी का था परिणामवत। तो आत्मा का कौन सा धर्म सुना जा रहा है? परिणामवत्व, है ना? आत्मन ऊपर लिखो आत्मन परिणामवत्व विज्ञानात्, है ना? आत्मा का कौन से धर्म की सुनवाई हो रही है ना? सृष्टि उत्पन्न होती है ना आत्मा से। तो आत्मन परिणामवत्व आत्मा है, ऐसा फल होगा, है ना? इति न वक्तुम युक्तम। आत्मा का परिणामवत्व, आत्मा परिणामी है, यही फल होगा, ये युक्त नहीं है। मोक्ष तो कूटस्थ नित्य है, इसलिए परिणामवत्व यह आत्मा का फल होगा, ये कहना युक्त नहीं, है ना? किससे? आत्मा परिणामी है, मतलब आत्मा परिणाम वान है, तो आत्मा का धर्म परिणामवत्व है ना, उसको जाना जा रहा है ना विज्ञानात्। तो आत्मा का फल क्या होगा? परिणामवत्व ही आत्मा का फल होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं कहो। हाँ, है ना? क्योंकि मोक्ष तो कूटस्थ नित्य है ना? कहां सुना गया है कूटस्थ नित्यत्वात् मोक्ष से? बोला ब्रह्मविद आपनोति परम इति श्रुत कूटस्थ नित्य मोक्ष फल संभवी, है ना? क्या है? कौन सा? ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मज्ञानी परम को प्राप्त होता है। इस तरह श्रुत कूटस्थ नित्य मोक्ष फल संभव होने पर क्या? ब्रह्मविद आपनोति परम, इस तरह श्रुत कूटस्थ नित्य मोक्ष फल संभव है। कूटस्थ नित्य मोक्ष रूप फल संभव हो जाने पर, है ना? ये देखो, मधुर ऐसे श्रीखंड या आम्रखंड का कटोरी आपके पास लाके दी, है ना? और उसी समय दूसरे कटोरे में अमरी की जी भाजी लाके रखी दी।
अब दोनों में से किसको स्वीकार करेगा तू? श्रीखंड आम्रखंड खाएगा ना, है ना। अंबाड़ी की भाजी को स्पर्श करेगा, नहीं चाहिए, बस हो गया, रोज खाते हैं ना, क्या भाजी तो रोज खाते हैं, ऐसा आम्रखंड खाएंगे, श्रीखंड खाएंगे, ऐसे ही कहते हैं ना। तो श्रीखंड प्राप्त है तो फिर इसकी भाजी तू खाएगा क्या? किसकी भाजी? अंबाड़ी की भाजी खाएगा क्या? नहीं खाएगी। क्यों? श्रीखंड उपलब्ध है, श्रीखंड रोज नहीं मिलता है, भाजी तो रोज मिलती है ना। तो इसी तरह कौन सा फल मिला है? कूटस्थ नित्य मोक्ष का फल संभव है, टीका में देखो, है ना। तो फिर इसमें जब नित्य कूटस्थ मोक्ष रूप फल मिल गया, मुक्ति होगी, है ना, तो फिर दुख अनित्य परिणामित्व फल कल्पना अयोगा। ये भाई आपला तो एक देव करून घ्यावा कहते हैं ना, है ना। तेने विना सुख जीवा सुख नोए कहते हैं ना, है ना। और फिर ये रती माई के दुखाची जनिती नाही आदिरंतिर अवसाने कहते ना। तो यही बात है ना, ब्रह्मविद आपनोति परम। इते इससे सुनकर कूटस्थ नित्य मोक्ष फल का संभव है ना। फिर दुख अनित्य परिणामित्व फल कल्पना योगा। ये कल्पना क्यों करेंगे? कल्पना ही करना है ना। अरे कल्याण की कल्पना हर कोई व्यक्ति करेंगे, जिसमें अकल्याण दुख ये आप देखो, शास्त्र से सारा खुल जाता है कि नहीं। संत वचन लगने के लिए भी शास्त्र का दृढ़ अभ्यास की जरूरत है। ये कैसा हो जाता है? ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म ज्ञान करेंगे, ब्रह्म ज्ञान के लिए आयास करेंगे, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म स्वरूप आकार को प्राप्त हो जाएंगे। वही तो क्या हो गया? निष्प्रपंच मोक्ष है ना। ये निष्प्रपंच बंद कर दे रहा है, निष्प्रपंच मोक्ष फल मिल जाए, है ना। फिर ये दुख अनित्य परिणामित्व फल कल्पना क्यों करेगा? नहीं करेगा। शाश्वत फल की ही कल्पना करेगा ना। जब तुम्हारे पास दोनों पर्याय है, ये तुम्हारा शाश्वत कल्याण वाला है और ये तुम्हारा अशाश्वत कल्याण वाला है, तो कोई अविवेकी की बात नहीं चल रही। विवेकी आदमी क्या करेगा? शाश्वत कल्याण को पकडेगा। और अविवेकी क्या के मला मारायचंच आहे, तुला तुझ्या बापाचं काय जात आहे, मी पेणारच झालो, बोलता है कि नहीं वो? बर्बादी होणार आहे। तुझी जमीन जाते का? नाही। कोणाची जमीन जाते? माझी। मग तू माझी दया करू नकोस, कारण मला मारायचंच आहे। बोल, दारू पिऊनच मला मारायचं। अब उसको तुम समझा सकते हैं क्या? विवेक दे सकते हैं क्या? कुछ कर सकते हैं क्या? उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो मरने के लिए ही तैयार है। तो मगर विवेकी मनुष्य को अगर समझा दिया, अबोध बालक को समझा दिया कि मार डाल आणि ये सगळं सोडून शपथ लेता है वो, उसको अपना कल्याण समझ में आ जाता है ना। बड़ा हो जाने पर दोस्त लोग उसको प्रलोभन में डाल देते हैं, बिगाड़ देते हैं। इति भाव हो गया, यहां तक हो गया बात। अब दूसरे आप शंका किया, पहले तुमने क्या जलमत जैसे यथ
ये जगत का कारण ईश्वर है, ऐसी प्रतिज्ञा की है, याद है तुमको? पूर्व पक्ष पूछ रहा है क्या है? तुमने बड़े कमर कस के ईश्वर कारणवाद को सिद्ध करने के लिए जन्माद्यस्य यत यह सूत्र की निर्माण किया कि नहीं किया? याद है ना? याद है तो बोलो। और तद अनन्यत्व आरंभन शब्दादिव्य ये सूत्र कर रहे हैं। सूत्र क्या कर रहे हैं? तद अनन्यत्व आरंभन शब्दादिभ्य ऐसा कर रहे हैं। तो अत्यंत अभेद प्रतिपादने तो कूटस्थ ब्रह्म आत्मवादी न ब्रह्म कूटस्थ है और परिणामी नहीं है। कूटस्थ है तो परिणामी नहीं है, ऐसा कहा ना। तो फिर अविकारी है मतलब विकार नहीं होता है, ऐसा ही कहा ना। अब तो उसका विकार नहीं है, उसका कार्य नहीं है, तो वो कारण भी नहीं बन सकता है। तुम्हारा सिद्धांत हानि होगी कि नहीं होगी? ईश्वर को कारण माना है तुमने, है ना? तो बोलता है ब्रह्म कैसा है, क्या माना है? अब तुम क्या मान रहे? कूटस्थ है, अविकारी ब्रह्म है, नित्य अविकारी अपरिणामी कूटस्थ ब्रह्म को आप मान रहे, है ना? तो कूटस्थ ब्रह्म आत्मवादिन है। तो कूटस्थ ब्रह्म आत्मवादी तो एक रहेगा ना, है ना? और एकांत रहेगा ना। एकत्व एकांत वो एक ही रहेगा, ये निश्चित है ना। तो फिर क्या होगा? इससे क्या होगा? कूटस्थ ब्रह्म आत्मवादी के लिए ब्रह्म कैसा होगा? एकमेव, है ना? अद्वितीय। ये कहा ना, ऊपर लिखो समझने के लिए। एकत्व आनंद, एकत्व एकांत्यात, एकत्व ही निश्चित है ना। है ना? किनके ऊपर कटाक्ष कर रहा है? हाँ? कूटस्थ ब्रह्मवादी। ब्रह्म कूटस्थ है, परिणामी नहीं है, ऐसे मानने वाले वेदांति के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? तुम कैसे हैं? कूटस्थ ब्रह्म है, तो फिर तुम्हारे मत में एकमेव द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ऊपर लिखो। तो एकत्व निश्चित है ना तुम्हारा। तो फिर आप बोलो ईशित्री ईशितव्य, ये भाव कैसा होगा? नहीं होगा ना। ईशित्री ईशितव्य अभाव है ना। और तुमने जन्माद्य से यतः कहा है, किसके लिए? ईश्वर कारणवाद को, हाँ, ईश्वर से जगत कारणत्व की प्रस्थापना करने के लिए। दोनों भी भंग हो गए कि नहीं? बोलो कैसा? भाई जगत का कारण को ईश्वर तभी होगा अगर आप क्या मानते हो? ईश्वर को परिणामी मानते हो, तो शक्य कार्य कारण विकार उसका हो जाएगा। और नाना मानेंगे, है ना, तब वो भी परिणामी होगा, विकारी होगा। और विकारी होगा, परिणामी होगा, तो कूटस्थ नित्यत्व भंग होगा तुम्हारा, है ना। तो फिर इसलिए क्या करो? तुम्हारी प्रतिज्ञा कायम रहने के लिए क्या
जगत का ईश्वर कारणत्व ये स्थिर रहने के लिए, और ईशित्री ईशितव्य भाव शासनकर्ता और शास्ता और शिष्य, ये भाव कायम रहने के लिए आपके गले में पड़ गया क्या? ईश्वर को परिणामी मानना पड़ेगा। ईश्वर को कूटस्थ नित्य अविकारी अपरिणामी मानने पर उसको उपदेश करने वाला कोई नहीं होगा, उपदेश कराने वाला कोई नहीं होगा, उपदेश लेने वाला कोई नहीं होगा। जगत का कारण ईश्वर नहीं हो सकता है, ये बातें है। बात समझ में आई? ईश्वर कारण प्रतिज्ञा विरोध, ये प्रतिज्ञा की है ना, जन्माद्य से यतः, ये सूत्र लिखो। तो प्रतिज्ञा किया ना, और ईशित्री ईशितव्य का भी अभाव होगा, दोनों बातें होगी। इति प्रश्न चिन्ह करो, ये पूर्व पक्ष लिखो। उत्तर क्या है? न, इसके बाद में स्वल्प विराम लिखो, न। तो बोलते हैं सर्वज्ञ सर्वज्ञत्व किससे आ जाएगा? अविद्यात्मक नाम रूप बीज व्याकरण की अपेक्षा से ही सर्वज्ञत्व आ जाएगा, है ना? जगत की सृष्टि करना है तो वो सर्वज्ञ हो जाएगा। सर्वं जानाति इति सर्वज्ञ, है ना? अविद्यात्मक नाम रूप बीज व्याकरण अपेक्षत्वात् सर्वज्ञत्वस्य तस्मात् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूत इत्यादि वाक्यों से क्या कहा जाता है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपात कौन है? वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। वो कैसा है? सर्वज्ञ। और कैसा है? और कैसा है? ईश्वर। उससे क्या हो गया? जगत जनी स्थिति प्रलया, जगत के जन्म स्थिति और प्रलय बला बताए हुए है ना? और किससे नहीं बताए हैं? है ना? अचेतन प्रधान से अथवा अन्य किसी से, न अचेतनात् प्रधानात् अन्यस्मात् वा, यह अर्थ प्रतिज्ञात। किससे? जन्माद्य से यत इति, है ना? क्या कहा है?
सर्वज्ञ जो माना गया है, ये सर्वज्ञत्व धर्म जो हुआ है, वो तो अगर जगत अविद्यात्मक नाम रूप बीज का विकृति होती है तभी ईश्वर को क्या माना जाएगा? सर्वज्ञत्व माना जाएगा, है ना। तस्माद्वा ये तस्माद आकाश संभूत इत्यादि वाक्य से वो कौन है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप जो परमात्मा है, उसको सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर माना गया है। तो फिर उससे जगत जनी स्थिति प्रलय हो जाएंगे और अचेतन से प्रधान से अन्य किसी से नहीं। ये अर्थ प्रतिज्ञा, ये अर्थ प्रतिज्ञात हुआ है। किससे? जन्माद्य से यत इति, वो प्रतिज्ञा तद अवस्था है। वो उसके विरुद्ध को कौन अर्थ बताया जाए? सा प्रतिज्ञा तद अवस्था एव तद विरुद्धो अर्थ पुनर्य न उच्यते। उसके विरुद्ध अर्थ कहां बोला है? अरे भाई एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, ऐसा तुम कह रहे ना। नेह नानाति किंचन, ये तुम कह रहे ना। तो एकत्व को बताने वाले हैं ना। और अभी तस्मात्वाद ए तस्मात् आत्मन आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायोर अग्नि, अग्नि आप, अद्य पृथ्वी, पृथ्व्या औषध, औषधिभ्यो अन्न, कितने पदार्थ बता रहे हैं। ये दोनों विरुद्ध तुमको लगता नहीं, लज्जा नहीं आती क्या? ये भाव है ना। तो बोलते हैं कथम न उच्यते अत्यंतम आत्मनो एकत्वम अद्वितीयम च ब्रुवता, है ना। ऊपर लिखो एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ऐसा बोल रहे हो ना। तो आत्मा का अत्यंत एकत्व अद्वितीय च ब्रुवता, एकत्व एकांत बताया ना। आत्यंतम आत्मन एकत्वम अद्वितीयम च ब्रुवता कथम न उच्यते विरोध, ये पूर्व पक्ष लिखो ऊपर। शून्यथा न उच्यते, है ना। वो ईश्वर कैसा है? ब्रह्म कैसा है? ईश्वर है, वो सर्वज्ञ है। उसके स्वरूप भूत है ही कौन है? अविद्या से कल्पित नाम रूप है। वो नाम रूप कैसे? सत है क्या? नाम रूप कैसे सत है क्या? फिर असत है क्या? फिर कैसे? हाँ, सदसत से भिन्न है ना। उसको ही कहा है तत्व अन्यत्वाभ्याम। तत्व का अर्थ है सत, ऊपर लिखो। अन्यत्व कहता है असत। इससे तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय, वो अनिर्वचनीय उसको शब्द बता दिया। सत असत से भिन्न को क्या कहा जाता है? अनिर्वचनीय कहा जाता है। वो कौन होते हैं? संसार प्रपंच बीज भूते। वो कैसे होते हैं? संसार प्रपंच बीज भूते, संसार प्रपंच के बीज होते। वो कैसे होते हैं? सर्वज्ञ से ईश्वर से माया शक्ति प्रकृति इति च स्मृति स्मृत्योर अभिलप्यते।
श्रुति और स्मृति से किसका अभिलाप किया जाता है? श्रुति और स्मृति से किसका अभिलाप किया जाता है? माया, ईश्वर की माया शक्ति, प्रकृति, इस तरह मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् मायम तो महेश्वरम लिखो प्रमाण है ना। श्रुति स्मृत्योर अभिलप्यते, क्या कौन? ईश्वर के आत्मभूत की तरह अविद्या से कल्पित कौन? नाम रूप। वो कैसे? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय मतलब तत्व और अन्यत्व अन्वत्वाभ्याम अनिर्वचनीय। वो कैसा होता है? संसार प्रपंच बीज भूते नाम रूप के विशेषण है। वो क्या है? सर्वज्ञ ईश्वर से माया शक्ति प्रकृति च, ये स्मृति स्मृति और अभिलिप्यते। किसके बारे में? श्रुति और स्मृति से माया शक्ति प्रकृति, ऐसा उसको कहा जाता है ना। तो किसको किसको कहा जाता है? नाम रूप। नाम रूप कैसे? तत्व अन्यत्व से अनिर्वचनीय। संसार प्रपंच बीज भूते है ना। और सर्वज्ञ से ईश्वर से आत्मभूत एव अविद्या कल्पित है ना। सर्वज्ञ जो ईश्वर के स्वरूप भूत है, इस तरह अविद्या से कल्पित को नाम रूप तत्व और अन्य तत्व और अतत्व से भिन्न अनिर्वचनीय संसार के प्रपंच बीज भूते नाम रूपे सर्वज्ञ से ईश्वर से कौन? माया शक्ति और कौन? प्रकृति। इस तरह श्रुति स्मृति और अभिलप्यते, श्रुति और स्मृति से उसको बोला जाता है। और उन दोनों से अन्य सर्वज्ञ ईश्वर, वो दोनों से भिन्न कौन है? ईश्वर। क्यों? निर्भीता ते यदंतरा तद ब्रह्म, ऐसा क्या है ना। उससे अन्य कौन है? आकाश वै नाम रूपयो निर्विता ते यदंतरा तद ब्रह्म, ऐसा कहा। और नाम रूपे व्याकरवाणी, फिर सर्वाणी रूपाणी विचित्य देवरो नामानि कृत्वा अभिवदन यत् आस्ते एकम बीजम बहुधा करोति। इत्यादि श्रुतिभ्यो है ना। तो इससे क्या होगा? इससे क्या निर्णय होता है? अविद्याकृत नाम रूप उपाधि अनुरोधी ईश्वर होता है। जैसा व्योम में वह घटकर्क आदि उपाधि अनुरोधी है ना। बोलो भाई, अविद्या से ही ईश्वर नाम रूप के उपाधि के अनुरोधी ईश्वर हो जाता है। वो उसका नाम ईश्वर हो जाता है। ईश्वर कब हो जाएगा नाम? ईश्वर उसी का ईश्वर कब हो जाएगा? वो उत्पत्ति करेगा, सृष्टि करेगा, स्थिति करेगा। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर कहाँ है ना। ऐसा बन जाएगा तो वो ईश्वर बन जाएगा। उपाधि से ही ईश्वर हो जाएगा। जैसे महाकाश, घटाकाश, करकाकाश, ऐसा बन जाता है। तो महाकाश तो सदैव महाकाश ही होता है ना। मगर फिर भी उसको क्या कहा जाता है?
घटाकाश कर्काकाश कहा जाता है कि नहीं? वास्तव में होता है क्या? नहीं होता है। तो उपाधि से ही ब्रह्म को ही ईश्वर कहा जाएगा। और ये उपाधि नहीं निरुपाधिक बनेगा तो तत्काल ब्रह्म शब्द वहां आकर के चिपक जाएगा। ये समझ में आया? ईश्वर हम कब बोलेंगे? हाँ, उपाधि। उपाधि वाला प्रत्येगात्मा होगा तो उसका नाम क्या होगा? बोलो ना, परमात्मा। नहीं तो क्या नाम रहेगा? आत्मा, आत्म चैतन्य, ब्रह्म। आत्मा और ब्रह्म ही एक दूसरे के साथ रहे। कभी आत्मा कहा जाएगा, कभी ब्रह्म कहा जाएगा। ये निरुपाधिक है। जीवात्मा को लेकर परमात्मा कहा जाएगा, है ना? सृष्टि स्थिति लय को, उपाधि को लेकर ईश्वर कहा जाएगा। ये समझ में आया? वैकुंठ होगा तो विष्णु कहा जाएगा, कैलाश होगा तो शंकर कहा जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? निरुपाधिक ब्रह्म होगा, है ना? किसका होगा? वो मुमुक्षु के लिए वो ब्रह्म बन करके आ जाएगा और भक्तों के लिए ईश्वर बन करके आ जाएगा, है ना? तो कहते सच स्वात्म भूतानामेव घट आकाश स्थानीयाना अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत कार्य करण संगात अनुरोधिनो जीवाख्यान विज्ञानात्मन प्रति ईष्टे व्यवहार विषय। क्या? आत्मभूति जो घटाकाश स्थानीयान जो अविद्या से उपस्थित होते हैं, नाम रूप कृत कार्यकरण संघात अनुरोधी जो होता है, जीव जिनका नाम जीव रखा है, वो कौन होता है? विज्ञानात्मन है। प्रति ईष्टे, वो इष्ट ये है किस में? व्यवहार विषय में। हाँ, तत् एवं अविद्यात्मक उपाधि परिच्छेद अपेक्षमेव ईश्वर से ईश्वरत्वम सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तित्वम च। क्या? अविद्यात्मक उपाधि परिच्छेद, अविद्या रूप उपाधि की परिच्छेद की अपेक्षा से ही ईश्वर का ईश्वरत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व यह आ जाएगा। स्वल्प विराम करो। और न परमार्थत विद्या अपाच सर्व उपाधि स्वरूप आत्मनि ईशित्री ईशितव्य सर्वज्ञत्वादि व्यवहारो उपपद्यते। ये समझ में आया क्या? अविद्या विद्या से अपाच सर्व उपाधि स्वरूपे, परमात्म रूप से विद्या से सर्व उपाधि स्वरूप का विलय करने पर ऐसे आत्मा में न तो ईशित्री ईशितव्य सर्वज्ञत्वादि व्यवहार उपपत्ति, वो सर्वशक्ति ही नहीं रह जाता, ईशित्री शासनकर्ता नहीं रह जाता, ईशितव्य नहीं हो जाता है, और सर्वज्ञ सर्वशक्ति वो रह नहीं जाता है, वो निरुपाधिक बन जाता है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न विद्मो न विजानीमो, इस रूप वो बना जाता। न बोलता, ज्ञानेश्वर माऊली म्हणतात, न बोलता बोलणे न पाहता पाहणे, ऐसी अवस्था हो जाती। उसको
उसको उसके लिए क्या, उसके लिए बोलना है तो अबोल हो जाओ, उसलिए उसको देखना है तो आंखें मीच लो, आंखें बंद कर दो तो उसको तुम देखेंगे, बोलना बंद करो तो उसको तुम देखेंगे, है ना। बोला जाता है ये सारा उपाधि वाला बोला जाता है, देखा जाता है वो उपाधि वाला देखा जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने ये सब बातों का खुलासा पूरा ज्ञानेश्वरी में कर दिया, मगर ज्ञानेश्वर हजम करने की ताकत इनकी नहीं है ना। तो विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा, है ना। बहुत सुकृताची जोडे म्हणून विठ्ठली आवडी, सगुण परमात्मा की जोड़ हुई है, तो फिर वो भी अच्छा है ना। कभी न कभी तो निर्गुण के पास जाएंगे ना, है ना। सगुण निर्गुण एक गोविंद रे, ज्ञानेश्वर महाराज कहता है कभी तो जाएंगे, और सब नहीं जाएंगे। एक डॉक्टर महाराज तो जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना, सब नहीं जाएंगे। तो राउत महाराज तो जाएंगे, है ना। कहा ही है ना, मनुष्याणाम सहस्रशु, एक ही कोई जाएगा ना, तो सब नहीं जाएंगे। सबके लिए कौन है, ताक है, और उसके लिए कौन है, मुमुक्षु के लिए क्या है, माखन है। सबके लिए मोक्ष है, बाकी के लिए वैकुंठ है। हमको वैकुंठ ही चाहिए, तथास्तु, ठीक है ना। हमको तो 1000 जन्म हम लेंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे, तथास्तु, ठीक है, तेरी योग्यता वैसी ही है, वही तो कहेंगे ना। दूसरा कहेंगे नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। वराणाम तो वरत तृतीया, तीसरा ही वर मेरा है, आत्मा के बारे में इस जन्म में ये मुझे क्या करना, मोक्ष चाहिए, तथास्तु। उसको भी क्या कहेंगे, तथास्तु, ठीक है ना। गुरु देता हूं, जाओ। तम विज्ञानार्थम गुरु में वह विगचेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, है ना। भगवत गीता का क्या है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानेन तत्व। जाओ, सड़े ते ध्यान काशी लाविले, बरोबर है ना, बरोबर है ना। ध्यान काशी लाविले, उनको ध्यान में लगा दिया जो सड़े थे। सड़े का मतलब है ना। इसके लिए परमात्मा के लिए निकले हैं, अकेले निकले हैं, है ना। उनके साथ न साथी न संग है, कोई नहीं है, सन्यासी है, बन गए हैं। उनको तो ध्यान काशी लावे। तो एवं अविद्याकृत नाम रूप उपाधि अनुरोधी ईश्वरो भवति, व्योमवत् घट कर्कादि उपाधि अनुरोधी सच स्वात्म भूतानामेव घटाकाश स्थानीयानाम अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत कार्यकरण संग अनुरोधिनो जीवाख्यान विज्ञानात्मना प्रति इष्टे, कब, ईश्वर के विषय में, व्यवहार के विषय में। तम एवं अविद्यात्मको उपाधि परिच्छेद अपेक्षम एवं, अविद्यात्मक उपाधि परिच्छेद की अपेक्षा से ईश्वर का ईश्वरत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्वम च न परमार्थतो, परमार्थ रूप से नहीं। क्यों, विद्या से अपास्त सर्व उपाधि स्वरूप आत्मनि, ये गुरु शिष्य भाव नहीं है, सर्वज्ञत्व भाव नहीं है, सर्वशक्ति भाव ये व्यवहार न उपपद्यते। तथा च उत्तम यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा। और
उसके विपरीत भी बता। यत्र तु अस्य सर्वमात्मा एव भूत तत्केन कम पश्येत् इत्यादि नाच। एवं परमार्थावस्थायां सर्व व्यवहारा भावं वदन्ति वेदांताः सर्वे। इस तरह परमार्थ अवस्था में सर्व व्यवहार का अभाव वदंती कौन? वेदांता सर्वे। तथा ईश्वर गीता स्व ईश्वर ने जो गायन किया है, क्या कहा है ना? न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। फिर और क्या? कसचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बड़ा महत्व का। ये अगर शास्त्र पढ़े तो ये दोनों के दोनों संदर्भ में अविरोध मालूम पड़ता है, विरोध मालूम नहीं पड़ता। तुमने कौन सा चश्मा पहना है? उपाधि का चश्मा पहना है तो ईश्वर है ना? क्या जगत का कारण है ना? जगत का लय कारण, जगत का स्थिति कारण। और वो तुमने उपाधि का चश्मा है ना निकाल दिया। त्वं तु औपनिषदम पुरुषम प्रतिपद्ये, है ना? मैं तो तुझे उपनिषद से प्रतिपाद्य पुरुष को ही बताओ ऐसा कह रहा हूं। मुझे वही बताओ, दूसरे भागवत का नहीं, पुराणों का नहीं, दूसरे किसी का नहीं। उपनिषद में जिस पुरुष को प्रतिपादित किया है उसी पुरुष का व्याख्यान मेरे लिए करो। ऐसा कौन किसने कहा? हाँ, नचिकेता ने कहा। और उपनिषद में होने वाले पुरुष को ही मुझे बताओ। यह आग्रह है। तीसरा वर्ण तो मेरा उसके लिए है और कुछ नहीं मुझे चाहिए। तो ये तो आग्रह ऐसा ही करेंगे। तो एवं परमार्थावस्थायां सर्व व्यवहारा भावं वदन्ति वेदांता सर्वे तथा ईश्वर गीतासु अपि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये बात तो मुमुक्षु को अच्छी लगेगी, है ना? और ये बात अगर भक्त के ऊपर कह दी तो वो तो बोलेगा ऐसा ईश्वर हमको नहीं चाहिए। बुढ़ा पांगड़ा अंधा बहरा ये ईश्वर हमको नहीं चाहिए। वो तुमको तुम्हारा लख लाभ ले, हमारी बात समझेगी नहीं, है ना? तो का मने आम्ही वेडी वाकुडी, है ना? हम तो कैसे वेडी वाकुड़ी है, हमारे ये तुम्हारी बात समझता नहीं है। फिर भी हम क्या कहते? नामे भवपाश हाथे आपुर्या तोड़ी, है ना? हमको तो दूसरा कुछ नहीं आता है, हम दूसरा कुछ नहीं जाते। बस हमको हमारे संतों ने एक ही धर्म सिखाया। क्या? रामकृष्ण हरि जब बोलो मुख से, और माथा कहां रखो? संतों के चरणों में रखो। बस ये दो बात। संत के चरणों में माथा रख देना, मुख में रामकृष्ण हरि जप करना, इतना हमें बनाया। नामे भवपाश हाथे आपुल्या तोड़ी। हमको दूसरा कुछ नहीं है, अपने हाथ से हमारा भवपाश से तुम तोड़ दो। हाँ, इतनी बात है कि हम भवपाश से तंग आ गए। ये भव पाश है, ये हमारे समझ में आया है, मगर भवपाश तोड़ने का जो विद्या का उपाय, इसके लिए हम अधिकारी नहीं है ना? तर्क कुशल नहीं है, सूक्ष्मदर्शी हम नहीं है। तो हम बस ये दो उपाय से क्या करेंगे? तुम्हारे सर पर माथा, तुम्हारे पैर पर माथा रखना, सर रखना अपना, और वाणी से क्या करना है?
नाम जप करना है, और साल भर में एक बार तो पंडरी को जाना है, और तेरा दर्शन कर लेना, नामघोष कर लेना, उसमें ही मस्त रह जाना। इतना ही हम जानते हैं, बाकी कुछ जानते ही नहीं, और इससे ही तू हमको क्या करो। असो नसो भावामी तुझिया ठाया, कृपा दृष्टि पाए मजकड़े पंडरी राया। कहते ना, तो हमारे में भाव हो न हो, कुछ भी हो, है ना, फिर भी हम तुमको शरण आए। तो शरणता, ईश्वर शरणता यहां जो है, तो ईश्वर शरण से हम तरेंगे, ये उनको विश्वास है। संतों का उसके लिए उपदेश है कि तुम ये बात करो। ये बड़ी बातें है, क्या अवच्छेद का अवच्छिन्न घट पट मठ, ये तुम्हारे समझ में नहीं आ जाएगी। ये तो उन लोगों के विठल कृष्णानंद को करने दो, तुम तो क्या करो, यह हरिपाठ बोलते चले जाओ, नाचो गाओ कूदो बस। तो देखो, इति परमार्थ अवस्थायाम ईशित व्याधि व्यवहारा भाव प्रदर्शते। उस परमार्थ अवस्था में गए तो कौन शिष्य कौन गुरु। व्यवहार अवस्थायाम तु उक्त श्रुतो अपि ईश्वरादि व्यवहार, क्या व्यवहार की अवस्था में ये बात बताई जाते, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं प्राप्स्यसि। है ना, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे विशति सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। ये सबको कौन से अवस्था में, ये तो व्यवहार अवस्था में। व्यवहार अवस्थायां तु उक्त श्रुतोपि ईश्वरादि व्यवहार, एष सर्वेश्वर एष भूताधिपति एष भूतपाल एष सेतु विधरण एषां लोकानां असंभेदाय इति। तथा च ईश्वर गीतासुपि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया इति। सूत्रकारोपि परमार्थाभिप्रायेण तद अनन्यत्वम् आरंभण शब्दादिभ्य, ये सूत्र की रचना की है। कौन से सूत्र की रचना की है? तद अनन्यत्व आरंभण शब्दादिभ्य पृष्ठ, तद अनन्यत्वम् आरंभण शब्दादिभ्य 14वां सूत्र है ना। और सूत्रकारोपि परमार्थ अभिप्रायण तद अनन्यत्वम इति उद्धरण चिन्ह में लिखो। और व्यवहार को लेकर क्या कहेंगे? लोकवत आया है ना, पूर्व सूत्र में आया है कि नहीं? परमार्थ अभिप्राय से क्या होगा? तद अनन्यत्व आरंभण शब्द दिव्यो, ये कहेंगे, है ना। और व्यवहार के अभिप्राय से क्या कहेंगे? हाँ, सालोकवदिति महासमुद्र स्थानीयतां ब्रह्मण कथयति। अप्रत्याख्याय एव कार्य प्रपंचम परिणाम प्रक्रियां च आश्रयति सगुणेषु उपासनेषु। उपाय अपेक्षते इति।
कार्य प्रपंच को प्रत्याख्यान न करके परिणाम प्रक्रिया को आश्रय करते हैं। कहा सगुण उपासनेषु उपायेषु अपेक्षते इति। तो क्या कहा जाता है? सगुण उपासनों में कार्य प्रपंच का अप्रत्याख्यान करके परिणाम प्रक्रिया को आश्रय, दो प्रक्रिया है ना, कूटस्थ प्रक्रिया और परिणाम प्रक्रिया। मुमुक्षु के लिए तो कूटस्थ प्रक्रिया का आश्रय किया जाएगा और भक्त के लिए लिखो वहां दो प्रक्रिया है ना, कूटस्थ प्रक्रिया सर्व उपाधि रहित निरुपाधिक ब्रह्म, निराकार निर्गुण निराकार निरुपाधिक पर ब्रह्म का उपदेश तो मुमुक्षु को किया जाए, है ना। और सगुण भक्ति वाले को तो क्या किसका किया जाएगा? इस प्रपंच का प्रत्याख्यान नहीं किया जाएगा। प्रपंच में ही होने वाले ही, प्रपंच को ही निर्माण करने वाले, व्यवहार के अभिप्राय से ही लोकवत कार्य प्रपंच को प्रत्याख्यान न करके परिणामी प्रक्रिया को आश्रय करके सगुणेषु उपासनेषु उपाय अपेक्षते इति, है ना। अब सूत्र आया भावे च उपलब्धे। तो इससे क्या होगा? क्या चल के आ रहा है? कार्य के विषय, कार्य जो जगत कार्य क्या है, कैसा है? कारण से अनन्य, यही बताया जा रहा है ना। कारणात् अनन्यत्वम जगत प्रपंचस्य कस्मात् भावे च उपलब्धे, है ना। इतच कारणात् अनन्यत्वम कार्यस्य, है ना। यत् कारणम भावे एव कारण से कार्यम उपलब्धते। कारण होने पर भावे च उपलब्धे, भावे मतलब कारण से भावे ऊपर लिखो, कार्य से उपलब्धे ऐसा लिखो। भावे के पूर्व कारणस्य, उपलब्धि के पूर्व में कार्यस्य। कारणात् अनन्यत्वम कार्यस्य, कारण क्या है? कारण से भावे एव कार्यम उपलब्धते। कारण क्या है? कारण से भावे एव कार्यम उपलब्धते। स्वल्प विराम करो, न अभावे, अभाव में नहीं। भावे एव कारण से कार्यम उपलब्धते और न अभावे अर्धविराम। कारण का अभाव हो तो कार्य की उपलब्धि कैसी होगी? कैसे? तद्यथा सत्यामृति घट उपलब्धते। स्वल्पविराम सत्सु च तंतुषु पट लिखो उपलब्धते। नियम से नियमेन अन्य भावे अन्य सु उपलब्धिर दृष्टा न च नियमेन अन्यस्य भावे। अन्यस्य भावे अन्यस्य उपलब्धि दृष्टा, एक होने पर दूसरा कोई की उपलब्धि नहीं दिखाई देती। अश्व गोर अन्य सन, घोड़े से बैल अन्य होने पर सन गोर भाव एवं उपलब्धते,
गो का भाव नहीं, अश्वो गो अन्यासन गोर भावे एवं उपलब्धते। अश्व और बैल भिन्न होने पर सन, गाय होने पर अश्व की उपलब्धि होती है, गोर भावे अश्व न उपलब्ध। गोर अन्य सन, ऐसा पाठ कैसा करना, गो अन्य सन गोर भावे अश्व एवं उपलब्धते। ये अश्व को क्या करना, वहां लेके चले जाना। है ना, गाय बैल से अन्य होते हुए अश्व, गाय नहीं होने पर अश्व की उपलब्धि कैसे होनी। हाँ, कुलाल नहीं होगा तो घट कैसा उपलब्ध होगा, क्यों, सती अपनी निमित्त नैमित्त का भाव है अनन्यत्वात्। निमित्त नैमित्त का होने पर भी वो अन्य होने से, है ना, भावे तो उपलब्ध है ना, क्या है, कारण से भावे कार्य से उपलब्ध है, ये अर्थ हुआ ना, कारण से भावे कार्य से उपलब्ध है, कारण से भावे कार्य से उपलब्ध है। इतच कारणाद अनन्यत्वम कार्य से, इससे ही कारण से अनन्य है कौन, कार्य। क्या, कारण भावे एवं, क्या, कारण से भावे एवं कार्य से उपलब्धते। सत्यामृति घट उपलब्धते, सत्सु तंतुषु पट, न च नियमेन अन्य भावे अन्य से उपलब्धि दृष्टवा। एक होने पर दूसरा वहां होता है ऐसा नहीं, एक का अस्तित्व है तो दूसरा होगा ऐसा नहीं दिखाई देता है। गाय से बैल अन्य है तो बैल गाय से भिन्न अन्य है, तो गो से अन्य बैल होने पर, तो बैल होने पर अश्व तो उपलब्ध नहीं होता है ना, क्यों, वो अन्य है। कुलाला भावे व घट उपलब्ध, कुलाल होने पर घट, कुलाला भावे व घट उपलब्ध थे, क्यों, नित्य निमित्त नैमित्तिक होने पर भी अन्य होने से। कुलाल भावे एवं घट उपलभ्यते, कुलाला भावे ऐसा होना चाहिए। नित्य और नैमित्तिक होने पर भी घट उससे अन्य है, इसलिए कुलाल होने पर भी घट उत्पन्न होता है ऐसा नहीं कहा जाता। उसमें निमित्त कुलाल है, नैमित्तिक घट है, फिर भी क्या होगा, ये दोनों क्या है, अन्य है।
कुलाला भावे होता तो अच्छा। ननु अन्यस्य भावे अपि अन्यस्य उपलब्धि नियता दृश्यते। क्या है? एक होने पर भी दूसरे का ज्ञान होता है। जैसा अग्नि होने पर धूम का ज्ञान होता है ना, है ना। बोला क्या बोल रहा है तू? न इति उच्यते। उद्वापि ते अपि अग्नौ गोपाल घुटिकादि अवधारितस्य धूमस्य दृश्यमानत्वात्। अग्नि को बुझाने के बाद भी गोपाल घुटिकादि धारितस्य धूमस्य दृश्यमानत्वात्। देखो भाई, तुम्हारे चूल्हे में अग्नि को चिताया, अग्नि जल रहा, तो उस पर एक बाल्टी पानी डाल दिया, अग्नि बुझ गया कि नहीं बुझ गया? बुझ गया ना, बुझ गया ना। फिर उस कुटी में जो धूम है कि नहीं है? है ना, धूम है ना, वहां धूम है। और अग्नि होने पर ही धूम होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है ना। अग्नि नहीं होने पर भी धूम होता है कि नहीं होता है? होता है। कुछ काल तक धूम होता है कि नहीं? फिर बिखर जाता है ना। फिर भी एक बाल्टी पानी ला करके पूरी जलती हुई लकड़ी को तुमने बुझा दिया ना। फिर कुटी में फैला हुआ धूम वहां अग्नि के बिना है कि नहीं है? फिर अन्य उपस्थित हो तो अन्य होता ही है, ये कोई नियम नहीं है। अन्य नहीं होने पर भी अन्य होता है, ये तो दिखाई देता है। क्या बता दें? उद्वापिते अपि अग्नो, उद्वापिते मतलब बुझा दिया। गोपाल घुटिकादि धारितस्य, गोपाल घुटिका मतलब गोपाल की कुटिया में होने वाले धूम से दृश्यमानत्वात्। अतः धूमम कयाचित अवस्थया विशिष्यात् ईदृशो धूम न असति अग्नो भवति इति। क्या कहा? तो बोलता है अतः धूमम कयाचित अवस्थया,
विशिष्यात, इस तरह का धूम तो असति अग्नो भवती थी। धूम की ये कुछ अवस्था है। असत्य अग्नों में इस तरह का धूर होता है, ऐसा माने तो ये विशिष्ट धूम है। ये विशिष्ट धूम क्या है? असत्य अग्नो भवती थी। अग्नि नहीं होने पर भी ये विशिष्ट धूम की, पहली धूम की ये विशिष्ट अवस्था है। वो धूम अग्नि नहीं होने पर भी वहां रहता है। ये धूम की एक विशिष्ट अवस्था। न एवं अपि कश्चित, ऐसा मानने पर भी कोई दोष नहीं। तद्भाव अनुरक्ताम ही बुद्धिम कार्य कारणर्यो अनन्यत्वे हेतुम वयम वदामः। तद्भाव अनुरक्तायाम ही बुद्धि। तद्भाव अनुरक्ता बुद्धि क्या? मृदेव घट है ना। मृद और घट ये अनन्य है, ऐसी जो बुद्धि होती है ना, उसका कारण क्या है? मृदेव घट कौन सी है ना। कार्य कारण और अनन्यत्वे हेतु कौन होता है? तद्भाव अनुरक्ताम ही बुद्धि हेतुम वदाम। कार्यकरणयोर अनन्यत्वे हेतुम वयम वदाम। क्या? तद्भाव अनुरक्ताम ही बुद्धिम कार्यकारणयोर अनन्यत्वे हेतुम वयम वदाम। कार्य कारण में, अनन्यत्व में हेतु को हम बोल रहे हैं, वदाम। मगर इस तरह अग्नि है वो धूम, या धूम ही अग्नि है, ऐसी कोई अनन्यत्व में बुद्धि होती है क्या? मृद और घट में ये बुद्धि होती है कि नहीं? मृदेव घट ऊपर लिखो, है ना। अग्निरेव धूम ये बुद्धि होती है क्या? नहीं होती है ना। इसमें तो बुद्धि होती है ना। क्या? मृदेव घट ये बुद्धि होती है कि नहीं? अग्निरेव धूम ये बुद्धि होती है क्या? नहीं होती है। न चासो अग्नि धूमयोर विद्यते। कौन सी? मृदेव अग्निरेव धूम इति बुद्धि न, नहीं होती। भावेच उपलब्धे है, ऐसा सूत्र है ना। इसको तुम सूत्र को जरा बदल दो ना थोड़ा। भावाच उपलब्धि रीति सूत्र क्या था? सूत्र कैसा होना चाहिए? भावाच उपलब्धि, ऐसा सूत्र बना, है ना। भावेच उपलब्धि ऐसा का व्याख्यान किया अभी तक। पैराग्राफ बदल दो। क्या पैराग्राफ बदल देंगे? भावाच उपलब्धि इति वा सूत्रम। भावे
न केवलम शब्दादेव कार्य कारण अन्य, शब्द से ही हम कार्य कारण का अनन्यत्व नहीं है ना। प्रत्यक्ष उपलब्धि भावाच्य है ना। भावाच्य का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष उपलब्धि भावाच्य। तयोर अनन्यत्व इत्यर्थ, उनमें अनन्यत्व है। बात समझ में आई क्या? तयोर अनन्यत्व इत्यर्थ भवती ही प्रत्यक्ष उपलब्धि कार्य कारण और अनन्यत्व की क्या? कार्य और कारण अनन्य है, इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। कैसे? तद्यथा तंतु संस्थाने पट तंतु व्यतिरेकेण पटो नाम कार्यम नहीं उपलभ्यते, है ना। तो फिर क्या होता? केवल तु तंतव आतान वितान वंत प्रत्यक्षम उपलभ्यन्ते। तुम देखे ना, पट की ओर देखेंगे, बाहर देखेंगे तो पट, तो भिंगों से देखो ना, भिंग से देखो तो फिर खड़े और आड़े तंतु ही दिखेंगे। और पट क्या? बोलो भाई, भिंग से देखो ना, सूक्ष्म दर्शक भिंग से, तो क्या हो जाएगा? आड़े खड़े तंतु दिखाएंगे और कुछ नहीं दिखाई देंगे, है ना। आतान वितान वंत प्रत्यक्षम उपलभ्यन्ते। उसी तरह तंत में कौन दिखाई देंगे? अंशवः, है ना। स्वल्परम, अंशु को अंदर चले गए तो तदवयवा स्वल्परम। अनया प्रत्यक्ष उपलब्ध्या, इस प्रत्यक्ष उपलब्धि से लोहित शुक्ल कृष्णानि त्रीणि रूपाणी, है ना। फिर क्या होगा? वायु मात्र आकाशम मात्रम चैत्य अनुमेयम। क्या? देखो, पहला क्या हो गया? प्रक्रिया बताई ना। तंतु संस्थान में पटे, उसके अतिरेकेण पटो नाम कार्य नैव उपलब्ध। तंतु व्यतिरेकेण पटो नाम कार्य नैव उपलब्ध। फिर क्या हो गया? कौन स्वल्पेरम करो, कौन उपलब्ध होता? केवलास्तु तंतवः आतान वितान वंत प्रत्यक्षम उपलभ्यन्ते, प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं। उसी तरह तंतु में क्या होता है? तंतु को देखने लगे तो क्या होगा? अंशव स्वल्पेरम अंशुषु तदवयव। इस तरह प्रत्यक्ष उपलब्धि से आगे क्या दिखाई देगा? लोहित शुक्ल कृष्णानि त्रीणि रूपाणी, है ना। पृथ्वी अप तेज। फिर क्या दिखाई देगा? फिर क्या दिखाई देगा? ये अनुमान करना चाहिए। उसके बाद में चले गए तो ततः परम ब्रह्म एकमेव अद्वितीयम। तो उसमें क्या होगा? सा निष्ठा सा परागति, लिखो वहां। तत्र सर्व प्रमाणाम निष्ठाम अवोचाम। वहां तो सब प्रमाणों की क्या होगी? निष्ठा हमने कह दिया। सा निष्ठा सा परागति ही, यहां तक आए। अब आगे चलो। सत्वाच अवरस्य इतस्य कारणात् कार्यस्य अनन्यत्व। कारण से कार्य अनन्य ही होता है। क्या? क्यों? प्राग उत्पत्ते कारणात्मना एव कारणे सत्वम
अवरकालीनस्य कार्यस्य श्रूयते। क्या? कारणात् कार्यस्य अनन्यत्वम्। इसका कारण क्या है? अवरकालीनस्य कार्यस्य कारणात्मना एव कारणे सत्वम श्रूयते। क्या? उत्पत्ति के पहले अवर मतलब उत्तरकालीन जो कार्य है, ये कैसा रहता है कार्य में, कारण में? कारण रूप से ही कारण में विद्यमान रहता है। कारणात्मना एव कारणे सत्वम। किसका? जो उत्तर काल में कार्य बन जाएगा, नाम उसका कार्य हो जाएगा, वो उसके उत्पत्ति के पहले क्या बन जाता है? कारण रूप से ही। सत्वाच अवरस्य। अवरस्य मतलब उत्तरकालीन जो कार्य होता है वो कारण रूप से ही रहता है। सदैव सौम्यदम अग्रे आसीत आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत इत्यादौ। उदाहरण चिन्ह में लिखो इदम। इदम, ये इदम शब्द गृहीतस्य। इदम शब्द से गृहीत कौन होगा? कार्यस्य। कारणेन समानाधिकरण्यात्। इदम शब्द गृहीत कार्य क्या होगा? कारण से समानाधिकरण होता है। समानाधिकरण्यात्। यच्च यदात्मना यत्र न वर्तते। जो जिस रूप से जहां रहता नहीं, वो क्या करेगा? न ततः उत्पद्यते। जो जिस रूप से जिसमें नहीं रहेगा वो उससे उत्पन्न नहीं रहता। सिकता में तैल रहता है क्या? नहीं रहता है, इसलिए सिकता तैल नहीं रहता, इसलिए सिकता से तैल उत्पन्न नहीं होता। तिलों में तैल रहता है, इसलिए तिल से तैल उत्पन्न होता है। तस्मात् प्राग उत्पत्तिर अनन्यत्वात् उपपन्नम अनन्यत एव कारणात् कार्यमिति अवगम्यते। उत्पत्ति के पहले कार्य कारण से अनन्य होने से उत्पन्न होने वाला भी कार्य उत्पन्नम अपि अनन्यत एव कारणात् कार्यमिति अवगम्यते। उत्पत्ति के पहले कारण से अनन्य कार्य होता है, इसलिए उत्पत्ति के बाद में भी कार्य कारण से कार्य अनन्य ही होता है, ये ज्ञान होता है। यथा च कारणम ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्वम। सत्वम मतलब अस्तित्व। न व्यभिचरति, है ना? एवं कार्यम अपि जगत त्रिषु कालेषु सत्वम न व्यभिचरति। जैसे कारण ब्रह्म तीनों काल में सत्व रूप से व्यभिचार नहीं करता है, यथा च कारणम ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्वम न व्यभिचरति। एवं कार्यमपि, कार्य भी, कार्यमपि जगत त्रिषु कालेषु सत्वम न व्यभिचरति। तो पुनः क्या? एकम च पुनः सत्वम अतोपि अनन्यत्वम कारणात् कार्यस्य। इसलिए क्या? एकम च पुनः सत्वम, सत्व एक ही होगा, इससे भी क्या होगा? कारण से कार्य अनन्य ही होगा। सत्वाच अवरस्य। प्राग उत्पत्ते कारणात्मना एव
सत्वात् उत्पत्ति उत्तरम यत् कार्यम, कि उत्पत्ति पूर्वं कारण रूपेण भवति। सत्वात् उत्पत्ति पूर्वं कारण रूपेण सत्वात् अवरस्य उत्पत्ति अनंतरस्य कार्यस्य, यह अर्थ हो गया। कारण से कार्य अनन्य रहेगा। क्यों? इसका कारण क्या? उत्पत्ति हे कारणात्मना एव कारण सत्वम। किसका? अवरकालीन से कार्य से शुरू थे। अवरकालीन जो कार्य है ये उत्पत्ति पहले कारण रूप से ही कारण में होता है ना? इसलिए क्या है? कारण और कार्य में अनन्यत्व है। आगे चलो। असत व्यपदेशात न इति चेत न धर्मांतरेण वाक्य शेषात। असत्यपदेशात् न इति चेत् न धर्मांतरेण वाक्य शेषात्। अरे भाई, पूर्व पक्ष आकर बोला ननु क्वचित असत्वम अपि उत्पत्तेः प्राक् कार्यस्य विपदिश्यति श्रुति, है ना? असत्वम अपि प्राग उत्पत्तेः, पूर्ण विराम निकाल दो, कार्यस्य विपदिश्यति श्रुति। कैसा? कैसा? कहां? असद्वा इदम अग्रे आसीत् इति च। तो असत का व्यपदेश हो रहा है कि नहीं? है ना? तस्मात् असद व्यपदेशात् प्राग उत्पत्तेः कार्यस्य सत्वं न इति चेत् प्रश्न चिन्ह करो। असद उपदेश भी असद व्यपदेशात्। असद व्यपदेश क्या है? ऊपर लिखो सूत्र के। असद्वा इदम अग्रे आसीत्, असद्वा इदम अग्रे आसीत्, असदेव इदम अग्रे आसीत्, असद्वा इदम अग्रे आसीत्। इस तरह असत का उपदेश होता है कि नहीं? इसलिए कार्य कारण अनन्य नहीं हो। नहीं थे ब्रह्मा, पैराग्राफ बदल दो। नहीं, ये बात तुम्हारी गलत है। क्यों? नहीं, अयम अत्यंत असत्व अभिप्रायेण प्राग उत्पत्ति कार्य स असत उपदेश। कार्य कारण में अत्यंत असत होता है, इस अभिप्राय से उत्पत्ति के पूर्व में कार्य का असत व्यपदेश नहीं, है ना? पूर्ण विराम करो। किम तरी व्याकृत नाम रूपा धर्मात्, है ना? व्याकृत नाम रूप धर्म से अव्याकृत नाम रूपत्वम, ये क्या? धर्मांतरम, है ना? तो उस तेन धर्मांतरेण अयम असद व्यपदेश प्राग उत्पत्ति, है ना? धर्मांतरेण अयम असद व्यपदेश प्राग उत्पत्ति है। किसका? सतएव कार्यस्य कारण रूपेण अनन्यस्य। जो सत्कार्य है, कार्य होने वाला, कारण रूप से अनन्य होने वाला कार्य का ही ये धर्मांतरण एवं असद व्यपदेश है। व्याकृत नाम रूप ये धर्म हो गया ना, तो अव्याकृत में नाम रूप होगा क्या? नहीं। ये जगत के दो धर्म है ना, कौन सा? स्थिति में क्या होगा? व्याकृत नाम रूप वाला होगा ना। तो धर्म कौन सा? व्याकृत नाम रूपत्व। और सृष्टि के पहले कैसा होगा वो? अव्याकृत नाम रूप तो हो गया ना।
तो वो दोनों धर्मांतर है कि नहीं? किस एक ही देश के है ना? क्या है? एक ही देश के ये धर्म है ना, है ना? इसके बारे में धर्म शब्द का उपयोग हम पतंजल योग सूत्र में देखा है ना? तो एक ही अंतःकरण का धर्म क्या है? उत्थान व्युत्थान। और उसी का क्या हो गया धर्म? दूसरा धर्मांतर क्या है? निरोध है ना? व्युत्थान और निरोध ये दो धर्म है ना? ये धर्मी का ही परिणाम है। हमने देखा धर्म भिन्न होना ये धर्मी का ही परिणाम है, देखा ना हमने। तो ये दो धर्म है ना, कौन से? व्युत्थान से कौन हो गया? निरोध, और निरोध से फिर व्युत्थान हो गया ना। ये धर्मांतर है ना। इसी तरह अव्यक्त ये जो जगत प्रपंच है उसके दो धर्म है। अभिव्यक्त नाम रूप, उसको क्या कहेंगे? व्यक्तम है ना। और अनभिव्यक्त नाम रूपों को क्या करेंगे? अव्यक्तावस्था है ना। तो धर्म से उसी का धर्मांतर हो गया ना। तो धर्मांतर क्या होगा? अभिव्यक्त नाम रूप परिणाम को प्राप्त हो गया। तो जगत कहा हो गया? सत हो गया। अनभिव्यक्त नाम रूप हो गया तो असत हो गया, ऐसा कहा जाता है ना। दो अवस्था को लेकर कहा जाता। जो जगत अभिव्यक्त नाम रूप है उसको क्या कहा जाएगा? सत कहा जाएगा। और अनभिव्यक्त नाम रूप है, अव्यक्त अवस्था में जो है तो उसको क्या कहा जाता है? असत कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि तुच्छ है, ऐसा नहीं हो। तुच्छ होगा तो उत्पन्न कैसा होगा, है ना। तो बोलते हैं अव्याकृत नाम रूपत्वात् धर्मात्, व्याकृत नाम रूपत्वात् धर्मात् अव्याकृत नाम रूपत्वम धर्मांतर स्वल्पविराम तेन धर्मांतरेण वयम असत व्यपदेशो। ये असत व्यपदेश प्राग उत्पत्ति है किसका? सतएव कार्य से कारण रूपेण अनन्य से, सत्कार्य रूप कारण रूप से अनन्य होने वाले इस जगत का ही क्या धर्मांतर से असत व्यपदेश है। तो पैराग्राफ बदल दो। कथम एतद अवगम्यते, ये जाना कैसा जाता है? वाक्य शेषात असद व्यपदेशात न इति चेत न धर्मांतरेण व्यपदेश वाक्य शेषात। सूत्र समझ में आया? असद व्यपदेशात न इति चेत, ये पूर्व पक्ष, न धर्मांतरेण वाक्य शेषात, ये क्या है? ये क्या है? ये तो हो जाएगा सिद्धांत सूत्र है ना। सतैव कार्य से कारण रूपेण अनन्य से कथम एतद अवगम्यते वाक्य शेषात। उपक्रमे संदिग्धार्थ वाक्यम, नियम है। शब्द का नियम है, शब्द प्रमाण में नियम है। उपक्रम में संदिग्धार्थ वाक्य है तो उसका निश्चय कैसा करेंगे? उसके अंग वाक्यों से निश्चय करेंगे ना, ये नियम है। क्या? उपक्रम में संदिग्ध अर्थ होगा, ये हम व्यवहार में करते हैं। पीछे वो क्या बोल रहा है, पहले क्या बोला, अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, तो उसका निर्णय करते हैं। उपक्रमे संदिग्धार्थ वाक्यम तत्शेषात निश्चीयते। यह तावत पहला क्या कहा है? असदेव इदम अग्रे असत। इसे असत शब्द न उपक्रम किया ना, यद निर्दिष्टम यद तदेव पुनः तत्शब्देन परामृश।
क्या यह च तावत, यहां क्या है, असदेव इदम अग्रे आसीत इति असत शब्देन उपक्रमे, क्या असदेव इदम अग्रे आसीत इति असत शब्देन उपक्रमे निर्दिष्टम यत् तदेव पुनः तत्शब्देन परामृश्य, उसको ही पुनः तत्शब्द से, असदेव इदम अग्रे आसित, उसको ही तत्शब्देन परामृश्य सत इति विशिन्यष्टि, सद उदाहरण चिन्ह इसी विशिन्यष्टि, तत्सदासित इस शब्द से, तत् सदासित इति असतश्च पूर्वापर काल असंबंधात आसीत शब्द अनुपत्तेश्च असत क्यों होगा, पूर्व अपर काल असंबंधात असत आसित, क्या असत कब होगा, पूर्व अपर काल असंबंधात असत है ना, तो आसित शब्द का अनुपत्य, ये सत इति विशिन्नष्टि तत्सत आसित इति, क्यों, जो असत होगा वो कभी अतीत काल में होगा, भविष्य काल में, वर्तमान काल में भी नहीं होगा ना, तो आसित शब्द ऐसा उसके लिए शब्द बोला जाएगा क्या, जो असत होता है वो अतीत काल में होगा क्या, वर्तमान में, भविष्य में कभी संभव है, तो उसकी जो असत्य है जिसका पूर्व और उत्तर काल में वर्तमान काल में संबंध नहीं है, उसको आसित शब्द से कहना शक्य है ना, इसलिए वो असत नहीं था, है ना। असतश्च पूर्व पर काल संबंध असंबंधात, उद्धरण चिन्ह में आसित शब्द अनुपत्य, आसित यह शब्द संगत नहीं होगा उसके लिए, है ना। अब पैराग्राफ बदल दो, असतवा इदम अग्रे आसित, ये कह दिया है ना, क्या असतवा इदम अग्रे आसित, यहां भी तद आत्मानम स्वयं अकुर्त इति, क्या कहा, असतवा इदम अग्रे आसित, ये बोल दिया ना, असतवा इदम अग्रे आसित इत्यत्रापि तद आत्मानं स्वयं अकुर्त इति, उसने तद आत्मानं स्वयं अकुर्त इति वाक्य शेषे विशेषणात् न अत्यंत असत्व, क्या होगा, तद आत्मानं स्वयं अकुर्त इति, उसने आप अपने को स्वयं कर दिया इति वाक्य शेषे विशेषणात् न अत्यंत असत्व, उसको अत्यंत तुच्छ असत्व मान नहीं सकते, क्यों, तद आत्मानं स्वयं अकुर्त ऐसा आया है ना, ये विरोधी होगा ना, अत्यंत असत होगा तो, अत्यंत असत का कभी भी ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतो, लिखो वहां प्रमाण, ये प्रमाण है ना। तो फिर सत शब्द कैसा बोला है, अगर नाम रूप व्याकृतम वस्तु सत शब्दार हम लोग के प्रसिद्धम, क्या, जिसको नाम रूप से व्याकृत जो वस्तु हुआ है उसको ही लोक में सत शब्द बोला जाता है, सत शब्द से बोला, सत शब्दार हम लोग के प्रसिद्धम,
इसलिए क्या होगा, अतः प्राण नाम रूप व्याकरणात असत इव आसित इति उपचर्यते। नाम रूप के व्याकरण के पहले असत इव को वर्तुल करो, असत नहीं, असत के जैसा, आसित इति उपचर्यते, उपचार से कहा जाता है, असत के जैसा, ऐसा कहा जाता है। अब यहां रुक जाए ना, युक्तेश शब्दांतरात बहुत लंबा है और क्लिष्ट दिखाई दे रहा है, बहुत लंबा है, तो एक उसकी लय में आए तो अच्छा है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने